फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड शिव वास्तु एनालिसिस में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको पवित्र श्रावण महीने की शुभकामनाएं। ये श्रावण का पर्व चल रहा है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ कि भगवान शंकर की आप उपासना करके आपके घर के अंदर कोई भी वास्तुजन्य समस्या हो, क्या वास्तुजन्य समस्या हो, ज्योतिषजन्य समस्या हो, हर जन्य समस्याओं से आप उसका समाधान प्राप्त करो और भगवान की असम कृपा करुणा आपके घर पे सदैव बरसी रहे। फ्रेंड्स, आज का जो विषय है मेरा इसी श्रावण महीने पे ही डिपेंड विषय है। मैंने भगवान शंकर का जो ये कलयुग के अंदर ये पृथ्वी में जो रूप पूजा जाता है, जो स्वरूप पूजा जाता है, जो पवित्र स्वरूप जो पूजा जाता है, उस स्वरूप के बारे में ही मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगा। अब हम आज के साथ जिस विषय पे बात करना चाहते हैं वो विषय भगवान जी के शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग कई प्रकार के मार्केट में अवेलेबल है। आप कोई भी पूजा भंडार की दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे विविध पत्थरों में से, विविध रत्नों में से, विविध धातुओं में से, विविध चीजों में से आपको शिवलिंग प्राप्त होंगे। हर शिवलिंग का अपना अपना एक महत्व है, क्योंकि शिवलिंग एक ऐसी भगवान शंकर की ऐसी प्रतिमा है कि उसका अगर सच्चे दिल से अगर हम उसकी पूजा अर्चना करें और उसको एक लोटा जल दूध चढ़ा के उसके आगे हमारे जीवन की कोई भी मनोकामना आप रखोगे तो मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। आज ये जो मेरा वीडियो है ऐसे ही एक स्वरूप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शिवलिंग है उसमें एक स्वरूप आता है पारस शिवलिंग के बारे में। पारस शिवलिंग का जो वीडियो हमने ऑलरेडी एक अपलोड कर चुका है, वो वीडियो में आपको मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि पारस शिवलिंग की हम कैसे पूजा करते हैं, उसके लिए कौन सा मंत्र है, उसकी क्या स्थिति है, कहाँ पे रखने का, कैसा रखने का। उसी बेस पे उसी श्रृंखला में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ स्फटिक के शिवलिंग के बारे में। स्फटिक का शिवलिंग बहुत ही पवित्र और बहुत ही शीघ्र फल देने वाला शिवलिंग है। अगर आप ये हमारे जो शिवलिंग देख रहे हो तो ये दोनों स्फटिक के शिवलिंग है। ये शिवलिंग को हम कहते हैं स्फटिक शिवलिंग, जलाधारी शिवलिंग, और ये लिंग स्वरूप शिवलिंग है। इसमें ये चीज मेटल की आती है और ये बीच में जो शिवलिंग आता है वो स्पेशली स्फटिक का आता है। स्फटिक का अर्थ है जो पानी जमीन के अंदर ऐसी अवस्था में जम जाता है, फिर वो पिघलता नहीं है और वो कठोर अवस्था में घन स्वरूप में एक पत्थर के रूप में वो निर्माण होता है। वो पानी उसको स्फटिक बोलते हैं, जिसको रॉक क्रिस्टल भी बोलते हैं। मार्केट के अंदर आप अगर लेने जाओगे तो स्फटिक और कांच के अंदर कोई फर्क आपको दिखेगा नहीं। अनुभवी हो गए जो नित्य स्फटिक से जुड़े हुए, स्फटिक की उपासना करते हैं, स्फटिक का व्यवसाय करते हैं, कोई ज्वेलरी हो, शॉप हो या कोई ऐसी संस्थान हो जो भरोसे पात्र हो, वहां से आपको प्योर और ओरिजिनल और जेन्युइन स्फटिक प्राप्त होगा। स्फटिक की एक लेबोरेटरी टेस्ट भी आती है, उसको अगर आप टेस्ट कराओगे तो उसको जो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है उस पर लिखा होता है रॉक क्रिस्टल, यानी पत्थरों में कांच जैसा, यानी स्फटिक। यानी ये जो मैं बताना चाहता हूँ ये बहुत ही विशेष बात है कि स्फटिक शिवलिंग की उपासना कैसे करते हैं। सबसे पहले तो उसका क्या फायदा है। स्फटिक शिवलिंग का बहुत ही पवित्र और बहुत ही उच्च कोटि का फायदा है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप पारस शिवलिंग के बारे में और उसके पूजन के बारे में, इसी तरह स्फटिक के शिवलिंग के बारे में और उसके पूजन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, शिवलिंग को कैसे पूजन अर्पण करते हैं, तो हमारा ये जो वीडियो है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ऑलरेडी जो पहले एक वीडियो रखा है पारस शिवलिंग की महिमा, उसकी लिंक दे रखी है। प्लीज़ आप उस लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हो और स्फटिक शिवलिंग की और पारस शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं उसकी प्रॉपर माहिती आप प्राप्त कर सकते हो। यानी ये स्फटिक शिवलिंग की अगर आप पूजा करोगे तो आपको बहुत ही शीघ्र फल प्राप्त होगा। स्फटिक हमें लक्ष्मी जी का रूप भी कहा जाता है, महालक्ष्मी जी का इसमें वास है। अगर जो व्यक्ति शीघ्र फल प्राप्त करना चाहता है और धनवान बनना चाहता है, वैभवशाली जीवन प्राप्त करना चाहता है, धन समृद्धि में वृद्धि करना चाहता है, उसके जीवन में हमेशा जो आर्थिक संकट बने रहते हैं उसमें छुटकारा पाना चाहता है, तो अगर वो अपने घर के मंदिर में एक स्फटिक शिवलिंग की स्थापना करे और नित्य उसकी पूजा करे, नित्य उसके दर्शन करे, उसको जल अर्पण करे और उसके आगे ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्रों का जाप करे, तो सदैव भगवान शिव की कृपा उस व्यक्ति के जीवन में बनी रहेगी। करुणा सागर उनका शिव जी का उस घर में हमेशा नित्य बहता रहेगा, जिससे उसकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्या में से निदान होगा। घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, घर के अंदर किसी भी प्रकार की कलेश हो,
कोई भी प्रकार की बीमारियां रहती हो, घर के अंदर अचानक कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, एक सदस्य बीमार रहता है और उसके हम दवा दारू करते हैं और वापिस दूसरा सदस्य बीमार पड़ जाता है, यानी कहने का भाव है घर में से बीमारी नहीं जाती। तो स्फटिक शिवलिंग की स्थापना करने से उसका बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि स्फटिक शिवलिंग के दर्शन मात्र से अनेक रोगों का निवारण होता है। क्योंकि स्फटिक शिवलिंग वहां पे स्थापित हो जहाँ वैभवशाली जीवन हो, निरोगी जीवन हो, सुख शांति हो, सुख हो, हर तरह की वैभवशाली जीवन गतिविधि जिस घर में होती है वहां पे स्फटिक शिवलिंग की स्थापना होती है। अगर वहां पे कोई भी ऐसी समस्या होती है ऑलरेडी और वहां पे स्फटिक शिवलिंग की विधि विधान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हम स्थापना करते हैं तो वहां से हर कष्ट, हर समस्या और हर दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि स्फटिक शिवलिंग के अंदर इतना फायदा है। भगवान शंकर को जो सबसे प्रिय शिवलिंग है वो स्फटिक शिवलिंग प्रिय है, क्योंकि स्फटिक शिवलिंग भगवान शंकर ने पार्वती जी को भी शिव पुराण के अनुसार भेंट दिया था कि स्फटिक शिवलिंग की पार्वती जी ने भी पूजा की है। स्फटिक शिवलिंग के बहुत सारे हमारे भारत के अंदर मंदिर है, वहाँ नित्य वहाँ पे पूजन अर्चन जलाभिषेक चलता रहता है। वहाँ का दर्शन करने से हमें कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्फटिक शिवलिंग को अगर आप श्रावण महीना के कोई भी सोमवार बिली पत्र, मैं तो कहूँगा कोई भी सोमवार नहीं, ये एक स्फटिक शिवलिंग आप अपने घर में लेके आइए और हर रोज सुबह उसको जल का अभिषेक कीजिए, दूध का अभिषेक कीजिए। जो पूजा मैंने ऑलरेडी एक मेरे शिवलिंग पारस शिवलिंग में बता रखी, उसी तरह ओम नमो शिवाय का जाप कीजिए और उसको ये फूल अर्पण कीजिए, खास करके बिली पत्र अर्पण कीजिए, क्योंकि बिली पत्र वो श्री माँ पार्वती माता का ही रूप है। पार्वती माता के असुरों में से बिली पत्र की उत्पन्न हुए थे और भगवान शंकर के असुरों में से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए थे। यानी भगवान को जो सबसे प्रिय है वो बिली पत्र भी प्रिय है, रुद्राक्ष भी प्रिय है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर एक बिली पत्र अगर कोई भी शिवलिंग पे, मैं यहाँ एक स्फटिक के शिवलिंग की बात नहीं करता हूँ, कोई भी शिवलिंग को एक बिली पत्र भी अगर सच्चे मन से अर्पण करेगा तो उसकी भगवान शंकर भगवान उसकी मनोकामना तुरंत पूरी करते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है और ऐसा हमने देखा हुआ है। इसलिए आपको मैं एक खास विनंती करता हूँ, आदरपूर्वक विनंती करता हूँ, प्रेम पूर्वक विनंती करता हूँ कि अगर आपके घर के अंदर कोई भी शिवलिंग का रूप है तो आप उसको अवश्य बिली पत्र अर्पण कीजिए, उसको धूप दिया कीजिए, उसको जल अर्पण कीजिए। अगर आप कोई शिवलिंग लाना चाहते हो तो आपके पास दो शिवलिंग के ऑप्शन है, पारस शिवलिंग की लेके आइए और स्फटिक शिवलिंग लेके आइए। स्फटिक शिवलिंग की बहुत बड़ी महत्वता है और वो हर किसी को भी वो छू सकते हैं। स्फटिक शिवलिंग का घर का कोई भी सदस्य स्फटिक शिवलिंग को छू सकता है। पारस शिवलिंग के अंदर थोड़ी लिमिटेशन है कि उनको स्त्रियां नहीं छू सकती, पर स्फटिक शिवलिंग को कोई भी फैमिली मेंबर छू सकता है। यानी आप एक स्फटिक शिवलिंग की स्थापना घर करके मंदिर में कीजिए, आपको हर तरह से सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। हर हर महादेव, जय शंभू भोलेनाथ, जय श्री नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप पारस शिवलिंग के बारे में और उसके पूजन के बारे में, इसी तरह स्फटिक के शिवलिंग के बारे में और उसके पूजन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, शिवलिंग को कैसे पूजन अर्पण करते हैं, तो हमारा ये जो वीडियो है, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ऑलरेडी जो पहले एक वीडियो रखा है पारस शिवलिंग की महिमा, उसकी लिंक दे रखी है। प्लीज़ आप उसको लिंक को उस लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हो और स्फटिक शिवलिंग की और पारस शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं उसकी प्रॉपर माहिती आप प्राप्त कर सकते हो।